अगर आप 2025 में एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर रेलवे में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप मत करना। उससे पहले आप कुछ क्लिप्स को देख लीजिए ताकि आपको वीडियो की अहमियत पता चले जाए। बैक टू बैक एक के बाद एक 34 बार असफल हुआ हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कितना उम्र है? मेरा 34 साल है सर। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग आईएएस बनेंगे। पर आप ही क्यों बनेंगे? आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बने? हेलो गाइस, तो स्वागत है वापस से आपका मेरा इस वीडियो में। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो 3 मिस्टेक्स के बारे में जो अधिकांश स्टूडेंट करते हैं। आपने जो क्लिप्स देखी वो क्लिप से आप क्या बता रही है? वो यही बता रही है कि हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिन कारण से हम सिलेक्ट नहीं हो पाते। इन कारण से हमारी एज 30 साल 35 साल रिसर्च किया है, मैंने अपना इंप्रूवमेंट किया है। उसके आधार पर मैं आपको 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, 3 मेजर मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि हम लोग करते हैं। आप में से अधिकतर लोग करते हैं, मैंने वो गलतियां की थी, इस कारण से मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो गाइस, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और आपको लगता है कि भाई ये फालतू की बातें हैं, ये तो हर कोई कहता है, तो भैया कोई बात नहीं, धन्यवाद आप यहाँ तक आए इसके लिए, आपने क्लिक किया इसके लिए, आप अभी भी जा सकते हो। तो मैं 3 मेजर मिस्टेक्स बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो समझ लेना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है, अगर आपको 2025 में रेलवे एम्प्लॉयमेंट बनना है, तो आपको ये चीज़ें गाढ़ बांध लेना चाहिए। इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखकर अपने साथी संगी को भी शेयर करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि वो भी सिलेक्ट हो सकते। तो गाइस, मैं ज़्यादा फालतू की बात नहीं करूँगा, मेन पॉइंट पे आऊँगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आती है वो आती है दृढ़ संकल्प की कमी। हाँ गाइस, आपने सही सुना, डेडिकेशन की। आप में से अधिकांश भाई बहन अपने दिल पर हाथ रख के पूछे, क्या आप अपनी मर्जी से इस फील्ड में आए हो? क्या आपने पर्टिकुलर अपना एक टारगेट बेस बनाया है कि हाँ भैया मुझे तो इस फील्ड में जाना है? क्या आपने अपने दिल से डिसीजन लिया है कि हाँ मुझे इस फील्ड में आना है? आप में से अधिकांश कहेंगे नहीं। किसी को रिश्तेदार ने कहा, किसी को भाई बहन ने कहा, किसी को माता पिता ने कहा, किसी को आस पड़ोस में कहा, किसी को जीएफ ने, किसी को बीएफ ने कहा कि भाई तू ये पढ़ाई कर ले, ये फॉर्म भर दे, एग्जाम में चला, सिलेक्ट हो जाए। तो भाई कोई नहीं हो, फालतू की बातें कहने की, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको अपना डेडिकेशन, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे रेलवे निकालना है, मुझे रेलवे एम्प्लॉय बनना है। चाहे उसकी नौकरी 24 घंटे करना पड़े, चाहे 12 घंटे करना पड़े, चाहे रात में करना पड़े, चाहे दिन में करना पड़े, वो चीज़ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है। पहले आपको उसके प्रो कौन से समझो, फिर उस फील्ड में घुसो। तो पहली चीज़ दृढ़ संकल्प। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो आप मत करो, बहुत मुश्किल है आपका सिलेक्शन होना। दूसरी चीज़ है सिलेबस नॉट कंप्लीट। हाँ गाइस, ये छोटी सी बात है कहने को, सिलेबस नॉट कंप्लीट, अधिकांश सुना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अधिकांश बच्चे जब एग्जाम आती है, नोटिफिकेशन आता है, तब दौड़ने लग जाते हैं कि आपने बहुत रिसर्च करा है। और मेरी भी गलती रही है, मुझे भी समय लगा है इस चीज़ को समझने में, मेरी भी ये गलतियाँ रही है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना। अगर मान लो एग्जाम आई रेलवे की, नोटिफिकेशन आया कि एनटीपीसी की एग्जाम आएगी, तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, बड़े बड़े जो सर लोग हैं, टीचर्स हैं, वो आते हैं और कहते हैं हम ये सीरीज चलाएंगे, हम फलानी सीरीज चलाएंगे। आपने देखा होगा, हम रेलवे की ये सीरीज चलाएंगे, वो सीरीज चल जाते हैं। कुछ दिनों तक वो चला पाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ प्रॉपर पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कुछ टीचर अच्छे हैं, जैसे गगन सर है, उत्कर्ष वाले सर है, ये चीज़ों को अच्छे से पढ़ाते हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ा पाते, तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। आपका तो समय गया, उनका क्या हुआ? आपका तो समय गया, आपका तो साल खराब हो गया, आपके साथ जो लोग जुड़े थे उनका सपना टूट गया। तो गाइस, इस तरह से धोखा ना दे। आपको कम से कम 500, 700, 1000 रुपये लगा के कोर्स खरीदना चाहिए, तब सिलेबस अच्छे से होगा। 50,000 की नौकरी चाहते हो तो 1500 रुपये लगा हुआ, उसमें क्या होता है, सिलेबस अच्छा होता है। अब सिलेबस या फिर आपको कोर्स भी खरीदना है तो ऐसे टीचर का नहीं खरीदना है जो आपको सिर्फ अटका के रख दे। आपको व्यवस्थित टीचर का खरीदना है, आपको अच्छे टीचर का खरीदना है जिससे सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। अगर मान लो आपके रेलवे का एग्जाम यहाँ तक है सिलेबस का, तो आपको लेवल यहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि ये कभी भी यहाँ से यहाँ पर वेरिएबल कर सकता है। तो आपको लेवल बढ़ा के पढ़ना है, आपको चीज़ों को अच्छे से लेवल से पढ़ना है। तो सिलेबस आपको प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर ये आप नहीं कर पाओगे ना, तो सपने देखना छोड़ दो कि आप सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि सिलेबस सबसे मेन चीज़ होती है। फिर यही होता है मॉक में नंबर नहीं आते, क्योंकि फिर वापस क्या होता है कि जब आप मॉक देते हो तो एक क्वेश्चन नहीं बनता है। एक क्वेश्चन मतलब 1000 लोगों से आप पीछे गए। इसलिए सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट करें और फिर प्रैक्टिस करें। अब तीसरी चीज़ आती है कि मॉक ना देना। हाँ गाइस, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बता रहा हूँ आपको कि मॉक जो देते हैं ना, वो बहुत सारे बच्चे गलत देते हैं। उनको स्ट्रेटजी नहीं पता है, उनको मॉक देते नहीं आ रहा है, पता नहीं है। अगर आप स्ट्रेटजी प्रॉपर पता करोगे, आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ के चलोगे, आप मॉक सही से दोगे तो आपको नुकसान नहीं। तो मॉक में क्या होता है कि बच्चे मॉक ठीक से नहीं देते। तो मॉक अच्छे से देना है तो आप और वीडियो मैंने डाले, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। होता क्या है कि मॉक टेस्ट देने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी होती है, कैसे मॉक देना है, कितना मॉक देना है, कौन से मॉक देना है। उसके बाद में एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मॉक दे दिया, आपके 60 नंबर आ गए, आप या तो
दुखी हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे। अगर आपके किसी दिन 70 आ गए तो आप खुश हो जाएंगे, किसी दिन आपके 50 आ गए तो आप दुखी हो जाएंगे। भाई इतना वेरिएबल क्यों हो रहा है? अगर हम किसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टेप से चलता है, लेकिन मॉक में इतना वेरिएबल क्यों आ जाता है? तो आपको क्या करना है, जिस दिन आप मॉक दे रहे हो अच्छे से मॉक देना है, प्रॉपर मॉक देना है। उसके बाद में जो चीज़ आपकी रह जाती है, जो चीज़ आपकी छूट जाती है, उसको प्रॉपर नोट्स में लिख लेना है। अगर मान लो आपका कोई एनालॉजी का क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस क्वेश्चन को लिखो, आप उसको रिसर्च करो। अगर कोई सवाल सही हुआ तो भी रिसर्च करो, क्योंकि आपने ओवर टाइम कर दिया हो तो क्या पता। अगर मान लो कोई सवाल 30 सेकंड में होने का था और आप उसको 1 मिनट लगा रहे हो, तो ये देखो कि ओवर टाइम तो नहीं हुआ है। इसलिए मॉक में एनालिसिस अच्छे से करो, तब आप और अच्छे करीब हो जाओगे सिलेक्शन के। मॉक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये 3 बड़ी मिस्टेक्स होती है जो बच्चे करते हैं, जो स्टूडेंट हमारे भाई बहन करते हैं, और फिर वो सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं और हर साल वो इसी तरह भीड़ में फिरते रहते हैं। और जो मैंने आपको क्लिप से बताया, इस तरह से अपनी एज 25 साल 30 साल 35 साल कर देते हैं और फिर बेरोजगार रहते हैं। ना उनको समाज में कोई पूछ पाता है और ना ही वो अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड बना पाते हैं। तो आप साल भर, 1.5 साल या 2 साल शिद्दत से मेहनत कीजिए, डेडिकेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ। हाँ, मुझे कोर्स खरीदना पड़े, मुझे 8 घंटे पढ़ना पड़े, मुझे सबसे दूर रह के पढ़ना पड़े, पर मुझे पढ़ना है, इसलिए तब आप सिलेक्ट हो पाओगे। ये डेडिकेशन एक दृढ़ संकल्प के साथ लेके चलिए और कम से कम 1 साल 1.5 साल आप जरूर दीजिए अपनी चीज़ को। आप इंप्रूवमेंट जरूर कर लोगे यार। अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप क्यों आ रहे हो? क्यों लोगों के कहने पर आप फॉर्म भर रहे हो और अपना समय लगा रहे हो? 2 घंटे पढ़ के आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। आज चीज़ को आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, उसी को वो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, उन चीज़ में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगा है, तभी तो टॉपर बन रहे हैं, तभी तो वो रैंक ला रहे हो, तभी तो सिलेक्ट होकर ऑफिसर बन रहे हैं। और अगले साल आप ही लोग उन्हीं का वीडियो देखने जाते हो कि इसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि और भी कोई गाइडेंस चाहिए, मैथ से कैसे पढ़ना है, कैसे स्कोर करना है, तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियो डाले, उनको देख सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको कोई इसके बाद में कोई कमी रहती है या कोई डाउट रहता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।